एपिसोड 6 में हम देखते हैं अयाका ने जॉब छोड़ दिया है और अलग अलग जगह पे काम करती है। तो वो इस बात से बहुत दुखी था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब अयाका के पास तोकेमोतो आता है, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो अयाका को फिर से वार्डिंग हॉल पे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर अयाका मना कर देती है। दूसरी तरफ तोगो उसकी ओल्ड वाली मैनेजर ससाकी से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने उनकी कोई हेल्प नहीं किया था। फिर वो कहता है किसी ने जानबूझकर ही तुम्हारा वीडियो बनाया है, पर तुम इसके लिए टेंशन मत लो। अगर तुम फिर से काम ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। ससाकी ये सुनकर खुश होती है और काम पे आने के लिए हाँ बोलती है। इसके बाद हम अयाका को देखती हैं, जिससे कामियामा मिलने आता है और काम छोड़ने का रीजन पूछता है। अयाका बोलती है मुझे वो काम पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। कामियामा बोलता है तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा नहीं क्या? अयाका बोलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है तो हम बात नहीं कर रहे हैं। कामियामा पूछता है काम को लेकर लड़ाई हुई है क्या? अयाका मना करती है और बोलती है शादी को लेकर। फिर वो वहाँ से घर आती है, लेकिन कुछ सोचकर वो अंदर नहीं जाती है और अपने पेरेंट्स के घर चली आती है। उसके पेरेंट्स अचानक से उसे देखकर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो काम पे थी। अयाका झूठ बोल देती है यहीं पास में एक मीटिंग था, इसलिए मैं सोची कि आप सबसे मिलकर चली जाऊं। पर उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि अयाका और तोगो के बीच फाइट हुई है। अयाका बोलती है क्या मैं डिनर तक यहाँ रुक सकती हूँ? उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और कहते हैं तोगो से जाकर माफ़ी मांगो। तभी वहाँ पे रिको आता है। अब वो उसके साथ बाहर चली आती है। रिको बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम तोगो से प्यार करने लगी हो। अयाका उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कामियामा तोगो से पूछता है क्या तुम्हारे और अयाका के बीच लड़ाई हुई है? तोगो मना कर देता है। कामियामा बोलता है अयाका ने मुझे खुद ये बताया। फिर वो तोगो को थोड़ा बहुत लेक्चर देता है कि तुम्हें अयाका के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तोगो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है अयाका मुझे क्यों कुछ नहीं बताती है? उसकी ऐसी बातें सुनकर हाची बोलता है क्योंकि तुम दोनों के बीच फाइट हुई है, जिसमें तुम्हारी गलती है। तोगो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे अयाका से माफ़ी मांगना चाहिए? हाची कहता है क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तोगो बोलता है थोड़ा बहुत। अब हाची उसे माफ़ी कैसे मांगते हैं ये सिखाता है। इसके बाद तोगो घर आकर अयाका से उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछता है। अयाका कहती है कामियामा मेरी न्यू जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा। अब तोगो अपने रूम में जाकर उसी नेकलेस को देखता है जो उसने अयाका के लिए लाया था। सुबह अयाका उठती है तो देखती है ब्रेकफास्ट रेडी है। वो तोगो से पूछती है क्या ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है? तोगो हाँ बोलता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन तभी अयाका की मॉम का कॉल आता है और वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब थी। अयाका तोगो से थैंक्स बोलती है उसके साथ आने के लिए। तोगो बताता है हम फैमिली है, मुझे तो आना ही था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कामियामा आता है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर कामियामा अयाका के लिप्स पे लगा हुआ खाना को साफ करता है, जो देखकर अयाका थोड़ी देर तक उसको देखती ही रह जाती है। वो कामियामा से कहती है ऐसा कभी किसी लड़की के साथ मत करना, वो गलत समझ लेगी। कामियामा बोलता है ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अब अयाका घर आती है तो तोगो उससे बात करने आ रहा था, पर उससे पहले ही हाची आकर डिस्टर्ब कर देता है। फिर वो उन दोनों की वीडियो बनाता है और उनको गाना गाने के लिए बोलता है। हाची के जाने के बाद अयाका तोगो से कहती है मैं हॉस्पिटल में एक वेडिंग सेरेमनी करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रैंडपा है जो अपनी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग देखना चाहते हैं। तोगो बोलता है ठीक है, कल ससाकी से तुम मिलकर बात कर लेना। अयाका ये सुनकर खुश होती है कि ससाकी फिर से काम करने आ चुकी है। वो सब चीज़ों के लिए तोगो को थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ तोकेमोतो को चोरी हुई पैसे मिल गए थे। वो सब उसे फिर से काम पे वापस आने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पे ही शादी करवाते हैं और ग्रैंडपा की विश पूरी करते हैं। अब अयाका तोगो को मैसेज करती है
कि क्या हम दोनों आज रात बात कर सकते हैं। तो वो ये मैसेज जैसे ही देखता है भागते हुए घर आता है, लेकिन आयाका अपने रूम में नहीं थी। तो वो उसे ढूंढता है तो देखता है वो बेहोश होकर नीचे गिरी हुई है। अब वो उसे होश में लाता है। आयाका उससे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है मैं फिर से वार्डिंग हॉल पे काम करना चाहती हूँ। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो कब से यही तो चाहता था। अगले दिन सब उसकी आने से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद आयाका और उसके डैड हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो देखती हैं तो वो उनके घर पर है, जो देखकर आयाका सरप्राइज्ड हो जाती है। वो सब मिलकर डिनर करते हैं। अब तो वो घर वापस आते टाइम आयाका से माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं हमेशा से ऐसी फैमिली चाहता था, क्या हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके रियल कपल नहीं बन सकते हैं क्या। फिर वो आयाका को हक कर लेता है। आयाका भी उसे प्यार करने लगी थी, जिस वजह से वो मान जाती है। अब घर आकर तो वो उसे किस करता है, पर आयाका को अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, इसीलिए वो कहती है क्या ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। उसकी बातें सुनकर तो वो हंसता है और अपने रूम में चला जाता है। अब वो दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन कहानी में कोई ट्विस्ट ना आए ये हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं अगले दिन आयाका ऑफिस आती है तो कामियामा उससे मिलने बुलाता है। आयाका उससे पूछती है कुछ काम था क्या। कामियामा बोलता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। फिर वो उसे अचानक से किस कर लेता है, जो देखकर आयाका शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।